एक्सरसाइज 3.5 में हम क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो जो भी हमें स्टेटमेंट दिया है उसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, ऐसा बोला गया है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा जल धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये एक लड़की है जो स्विमिंग कर रही है। तो जिस दिशा में पानी जा रहा है, एक पानी ऐसे बहता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो पानी की डायरेक्शन में जब वो अपने आप स्विम कर रही है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, वो 20 किलोमीटर चली जाती है। और धारा के प्रतिकूल जब जा रही है वो, तो जैसे पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो ऐसे उल्टा स्विम करे तो उसकी जो स्पीड है वो कुछ कम हो जाएगी। तो ये सभी को पता है। जैसे ये पानी है, अगर इसके साथ में इसी डायरेक्शन में जाया जाए तो कुछ पानी की अपनी स्पीड होती है और कुछ स्विमर की अपनी स्पीड होती है। तो पानी की और स्विमर की दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है और वो उससे वो जो उसके डिस्टेंस कवर होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर ये पानी का जो फ्लो है वो इस साइड है और कोई स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहे, उल्टा स्विम करना चाहे, तो उल्टा स्विम क्या होगा, पानी ऐसे जा रहा है और वो स्विमर ऐसे आ रहा है, पानी उसको वापस धकाएगा, पीछे की साइड उसको धकेलेगा। तो ऐसे में स्विमर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और उससे कम डिस्टेंस कवर होगा। तो इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है उसे सपोज कर लेते हैं, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना जल धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट कंडीशन में धारा के अनुकूल यानी जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में यदि बहे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की अपनी चाल और पानी की चाल वो दोनों प्लस हो जाएंगी, क्योंकि पानी की अपनी स्पीड उसको अपने साथ ऐसे बहा करके ले जाएगी। तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी जब वो पानी की ही डायरेक्शन में स्विमिंग कर रही है। तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल उल्टी दिशा में जब वो तैरेगी तो उसकी चाल अब माइनस हो जाएगी, उसकी चाल में से जल धारा की चाल को माइनस किया जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे मेन ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले जो भी तैरने वाला है, स्विम करने वाला है, उसकी स्पीड को हम लेंगे, चाहे वो एक ऋतु नाम की लड़की है या वो किसी और नाम का कोई लड़का है या वो पानी का जहाज है या वो छोटी नाव है। तो बहने वाली जो चीज़ है हम उसकी स्पीड को सपोज करेंगे और पानी की चाल को उसके बाद सपोज करना है। तो बहने वाली वस्तु की चाल में पानी की चाल को प्लस करना है और पानी की चाल को उसमें से माइनस करना है। अब ये यहाँ पे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। पहली कंडीशन में अब ये 2 घंटे है समय, ये 2 घंटे हो गया और स्पीड कितनी है ऋतु की स्थिर जल में हमारे पास है 2x। तो 2 × x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में धारा के अनुकूल जा रही है, धारा के अनुकूल इसकी चाल क्या है, x + y। धारा के अनुकूल का समय क्या है, 2। तो ये जो चाल है वो है 2x + y। तो डिस्टेंस कितना कवर होता है, 20 किलोमीटर। तो इक्वेशन बन जाती है 2 × x + y = 20। ये डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टाइम हो गया और ये स्पीड हो गया। तो दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। चाल को हमने समय से गुणा किया तो हमारा डिस्टेंस निकल जाता है।
चाल गुणा समय इक्वल टू दूरी। ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ ले आते हैं, यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाता है। ऐसे ही जब वो धारा के प्रतिकूल जाती है तो भी समय कितना है 2, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कम कवर हुआ इस बार, क्योंकि वो उल्टी दिशा में तैर रही है 4 किलोमीटर का। तो धारा के प्रतिकूल की जो चाल है वो क्या है, x माइनस वाई, चाल इंटू यहाँ पर ये क्या है समय, स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस क्या कवर हुआ 4 किलोमीटर। अब इस 2 को यहाँ ले आएंगे, यहाँ करके ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 दूनी 4, ये आ जाता है इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशंस बन गई है, इनको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, इसे हमें लीनियर में चेंज करने के बाद ही सॉल्व करना है। तो लीनियर में दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। हम देख रहे हैं कि ये y प्लस में है और y माइनस में है, तो क्यों ना y का विलोप किया जाए, और 1 प्लस 1 माइनस में है तो हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, और हम यहाँ इसे प्लस कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को प्लस करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कट जाता है, x प्लस x 2x, 10 प्लस 2 12, 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की जगह 6 रख लेते हैं, y इक्वल टू 10, 6 यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाता है 4। x और y की वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं, तो x की हमने क्या सपोज किया था, अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जल धारा की चाल को हमने y लिया था और y की वैल्यू आती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट है, दो महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ चार दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि तीन महिलाएं तथा 6 पुरुष इसको 3 दिन में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए एक महिला इसी कार्य को करने में
एक अकेली महिला कितना समय लेगी पुनः इसी कार्य को करने में? एक पुरुष कितना समय लेगा? दो महिलाएं 5 पुरुष एक काम को कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम वो कर रहे हैं, साथ साथ 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुषों से 3 दिन में कर सकते हैं। याद कीजिए इस काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हम दोनों के टाइमिंग को सपोज कर लेते हैं। माना एक महिला एक काम को पूरा करने में समय लेती है x दिन, यानी वो x दिन में एक काम को कर लेती है, और एक पुरुष एक काम को करने में समय लेता है y दिन, यानी वो y दिन में उसे कंप्लीट कर लेता है। अभी हमने ये देखा कि वो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं अलग अलग। एक महिला एक काम को कब करेगी, एक महिला एक पुरुष इसे कब करेगा। तो अब हम इसमें दोनों में एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। एक महिला का एक दिन का काम, तो ये x इसके नीचे आ जाएगा, 1/x हो जाएगा एक दिन का काम। और इसी प्रकार से एक पुरुष का एक दिन का काम जो y है वो यहाँ पर आकर के इसके नीचे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/y। इसको ध्यान में रखना कि जब एक एक दिन का काम निकालेंगे तो ये जब यहाँ आता है तो ये डिवाइड हो जाता है, एक एक दिन के काम में 1/x और पुरुष का एक दिन का काम 1/y हो जाता है। पहले कंडीशन में क्या है, दो महिलाएं, देखो एक महिला का 1/x है, तो 2 महिलाओं का कितना होगा, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2। 5 पुरुष हैं, एक पुरुष का 1/y है, तो 5 का कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5। जैसे ये 4 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों का जब हम 2 दिन का 5 दिन का काम निकाल रहे हैं, जिस प्रकार से 1/x 1/y ये इनका उल्टा हो गया था, वैसे ही 4 का भी उल्टा हो जाएगा। वो 4 दिन में कर सकते हैं, तो अगर उसका हम एक दिन का काम निकालते हैं तो वो 4 उधर आकर के उसके बटे में आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में 3 महिलाएं हैं, एक महिला का है 1/x, तो 3 महिलाओं का हो जाएगा 3/x। 6 पुरुष हैं, एक का है 1/y, तो 6 पुरुषों का हो जाएगा 6/y। और ऐसे ही वो 3 दिन में उसको कर रहे हैं, तो जब एक दिन का निकालेंगे तो वो 1/3 हो जाएगा। अब ये इक्वेशंस बन गई, लेकिन ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, और हमें बोला गया है कि इसको पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। तो इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, 2 और 3, 2 को हटाएं तो बचता है 1/x, 3 को हटाएं तो भी बचता है 1/x, तो हम यहाँ मानेंगे 1/x। ऐसे ही 5 को हटाते हैं तो 1/y, 6 को हटाते हैं तो भी 1/y, 1/y ले लेते हैं तो ये आ जाता है क्यू। 2 बटे के ऊपर है 2, 1/x को हटाएंगे तो p, 5 1/y को हटाएंगे तो क्यू, और ये है 1/4। तो यहाँ पे 4 डिवीज़न में है, इसे यहाँ ले आते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, और यहाँ बचेगा 1। ये आ जाता है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि लीनियर है। अब ऐसे ही हम इसमें रखेंगे 3p, 1/y की जगह q, और ये है 1/3। इस 3 को यहाँ ले आएंगे, 3 तिया 9p, 3 6
18 क्यू, ये 3 यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया 1। ये आ जाता है इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस निकल गई हैं। अब विलोपन विधि का यदि प्रयोग करें तो ये दोनों प्लस और ये दोनों प्लस, क्यू के गुणांक ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसका मतलब है साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करना पड़ेगा जिसका तो मतलब है एक में से दो को हम माइनस करेंगे। अब या तो p को समान करें या क्यू को करें। यदि हम p के इक्वेशन गुणांकों को समान कर लेते हैं तो एक दूसरे के गुणांकों से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 को करेंगे हम 8 से। तो इसे हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, इसे मल्टीप्लाई किया हमने 8 से। और इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। ये हमने इसको करना है 9 से 9 8 72 p, 20 को 9 से करेंगे 180 क्यू, 9 एकम 9। इसे हम 8 से करेंगे 9 8 72, 18 8 144 और 8 एकम 8। साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने माइनस किया है, ये कट जाता है। अब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, 10 माइनस 4 6, 7 में से 4 गए 3, इसके आगे प्लस है तो प्लस, 9 में से 8 माइनस होकर के ये आ जाएगा 1। अब इस 36 को यहाँ ले आते हैं तो ये यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा और क्यू का मान आ जाएगा 1/36। अब क्यू के मान को इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, 8p 20 × 1/36 और ये यहाँ 1 आ जाता है। 4 पंजे 20, 4 9 36, 5 एकम 5/9 = 1। इस 5/9 को हम उस साइड ले जाते हैं, ये यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे 9, 9 एकम 9, 9 से 9 कट जाएगा, ये आता है 5। p = 9 में से 5 गए 4/9। अब ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई है, ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अब p हमने किसको सपोज किया था? हमने p लिया था 1/x को, p की वैल्यू आ गई 1/18। ऐसे ही q हमने लिया था 1/y को और q की वैल्यू आ गई 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x एकम x, ट्राई एकम 18, y एकम y, 36 एकम 36। x की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास निकल गई हैं। अब हमने x किसको सपोज किया था? पता है, एक महिला एक काम को पूरा करती है 18 दिन में तथा एक पुरुष इसे कंप्लीट करेगा 36 दिन में। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
तो एक लड़की है रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ बस से तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा बस से करे तो उसे जाने में 4 घंटे लगते हैं, और यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और शेष बस से यात्रा करती है तो उसको पहले से 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। हम इन दोनों की चाल को मान लेते हैं। माना बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। पहले रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल, और बस की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें पहली कंडीशन में वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस रेलगाड़ी से तय कर रही है, तो उसको टाइम लग रहा है 4 घंटे। तो यहाँ हम टाइम के फार्मूले से करेंगे। समय निकालने के लिए फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड, d/s। दूरी बटे चाल के फार्मूले के हिसाब से हमें करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें दूरी तय कितनी की है रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x। तो यहाँ रेलगाड़ी की जब हम निकालते हैं तो 60 किलोमीटर ये दूरी हो गई, और इसकी जो चाल हमने सपोज की है वो है x। तो ये आ जाता है 60/x इक्वल टू समय। बाकी का बच गया कितना, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, उसमें से 60 किलोमीटर वो उसने ट्रेन से गई। अब 300 में से 60 माइनस होता है तो क्या बचता है, 240। अब 240 किलोमीटर वो कैसे गई है, बस से, और बस की चाल को हमने क्या सपोज किया है, y। तो दूरी हो गई 240 और बस की चाल कितनी है, y। तो ये बस के द्वारा जाने में उसको टाइम लगा 240/y। 60 + 240 कितना हो जाता है, 300। कुछ रेलगाड़ी से गई और कुछ बस से गई, दोनों का टाइमिंग मिला करके उसको लगते हैं 4 घंटे। रेलगाड़ी का टाइम प्लस बस से जाने में लगा टाइम, दोनों टाइमिंग को प्लस किया तो टोटल टाइमिंग उसको क्या लगता है, 4 घंटे का। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 15/x, 4 × 24, 4 से भाग दिया 15, इसको 4 से भाग दिया 60/y, 4 × 4, ये आ जाता है। अब दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से जाएंगे, तो अब जो डिस्टेंस है वो 100 हो गया यहाँ, तो टाइमिंग लग जाएगा 100/x। दूरी बटे चाल, दूरी है रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल हमने क्या ली थी, x। बाकी का डिस्टेंस क्या बचा, इसमें लिखा हुआ है ना शेष, तो शेष क्या बचा, 300 में से 100 माइनस करेंगे तो ये बचता है 200। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने बस से, और बस की चाल को हमने माना है y। तो दूरी बटे चाल, रेलगाड़ी के द्वारा दूरी तय करने में, बस के से जाने में, दोनों को मिलाकर के जो समय लग रहा है वो पहले से 10 मिनट अधिक लगता है। पहले क्या टाइम लग रहा था, 4 घंटे, अब 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, यानी 4 घंटे प्लस 10 मिनट। तो 4 घंटे तो है ही, 10 मिनट के हम घंटे बनाएंगे, 4 + 10 मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60। तो ये आ जाता है हमारा 10/60। 10 मिनट के हमने घंटे बना दिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 + 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, 6 × 24, 6 से 6 कट जाएगा और 1, 6 × 24 और 1, 25/6 आ जाता है। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 सही 10/60। 4 घंटे लग गए और 10 मिनट उसमें और लग रहे हैं, मिनट के हमने घंटे बनाए तो 10/60 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 100/x प्लस 200/y, 6 × 24 और 1, 25/6। देखो उसी के तरह से आ गया 25/6। अब ये जो इक्वेशन है ये भी हमारी डिवाइड हो रही है किसी से, ये 25 से भाग हो रहा है, 25 × 100, 25 × 200, 25 × 25/6, ये आ जाता है। अब
दोनों इक्वेशंस में यहाँ 1/x है, 15 को हटाते हैं तो 1/x, 4 को हटाते हैं तो 1/y, 60 को हटाते हैं 1/y और 8 को हटाते हैं 1/y, 4 को हटाते हैं 1/x। तो दोनों में जो कॉमन है हम उन दोनों को ही सपोज कर लेते हैं। माना 1/x, इसे हमने ले लिया p और 1/y को ले लिया q। यहाँ पुट करते हैं पहले 15p प्लस 60q इक्वल टू 1। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ऐसे ही हम इसमें रख लेते हैं 4p प्लस 8q इक्वल टू 1/6। अब इस 6 को हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 अठे 48 इक्वल टू 1। ये आ जाता है सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को हल कर लेते हैं। यदि हम p को समान करें तो 15 और 24 एक दूसरे के गुणांकों से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम q को समान करें तो एक दूसरे के गुणांकों से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अंक थोड़े से बड़े हैं। ऐसी कंडीशन में हम चाहें तो कर सकते हैं ऐसे, हम ये देख लेते हैं कि ये 15 और ये 24 किस किस टेबल में आता है। ये 3 की टेबल में आता है और ये भी 3 की टेबल में आता है। दोनों को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 पंजे 15 और ये आ जाएगा 3 अठे 24। सिर्फ हमने इनको डिवाइड किया 3 से, इसको डिवाइड किया 3 से तो 5 आ गया, इसको 3 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। अब हम इन दोनों को इन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इस p के अंक से गुणा किया जाता है तो इस p के अंक 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको इस p के गुणांक से गुणा कर लेते हैं तो इस 15 की बजाय हम इसे 5 से गुणा कर सकते हैं। तो इसे गुणा करेंगे 8 से और इसे गुणा करेंगे हम 5 से, या फिर इसे हम कर लेते हैं 24 से और इसको हम कर लेते हैं 15 से। ये थोड़े बड़े हो जाएंगे इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस 8 से और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। ये हमें अपने आप रफ में करके देखना है। और इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों प्लस हैं इसमें। 15 अठे 120 और 8 6 48, 8 एकम 8। इसको 5 से करेंगे 24 पंजे 120, 5 अठे 40, 5 चौक 20, 4 24, 5 एकम 5। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 8 में से 5 गए 3, 8 के आगे प्लस है। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 अठे 24, 0। क्यू की वैल्यू आ जाती है। तो क्यू की वैल्यू को हम अब इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी 15p प्लस 60 इंटू क्यू की वैल्यू है 1/80 इक्वल टू 1 था। 0 से 0 कट जाएगी, 2 3 6 2 चौक 8। 15p 3 एकम 3/4 इक्वल टू 1। अब इस 3/4 को हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ आकर के ये माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 3/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 1/4। ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। 15 चौके 60। p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि p को हमने क्या सपोज किया था। p को हमने लिया था 1/x, p की वैल्यू 1/60। q को हमने लिया था 1/y और q की वैल्यू आई थी 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई x एकम x, 60 एकम 60, y एकम y, 80 एकम 80। तो ये x की और y की वैल्यूज आ जाती हैं। अब x की वैल्यू x हमने किसे माना था? रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल आ गई y आ गया हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज हमने की है, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया 3.5, ये 3.6 है। और इससे जो पहले क्वेश्चन 1 किया था हमने, उसके ऊपर भी 3.5 लिखा हुआ है, वो भी 3.6 है। तो ये एक्सरसाइज 3.6 हमारी कंप्लीट हो जाती है और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।